तो मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेके आए हैं। तो जब मैं अंदर आई हूँ तो मैंने देखा है फ्रिज के पास जो वेंटिलेशन थी वहाँ 3 तकिए पड़े हुए थे, खून से भरे हुए, चिड़े हुए तकिए पड़े हुए थे। नीचे सर पे थी जहाँ से खून निकली जा रहा था, माथे पे थी, दोनों हाथों पे नील पड़े हुए थे। मेरी अम्मी का पेट ढांपा हुआ था तो उन्होंने पेट पे मेरी अम्मी को काफ़ी करंट वगैरह लगाया है। निचड़े हुए तकिए पड़े थे तो मैं उनको देख के चीख मारना शुरू हो जाती हूँ कि ये मेरी अम्मी के खून से तकिए भर गए हैं। अम्मी के पास ही बैठी रही हूँ, मैं नहीं उठी। भाभी वगैरह सब बातें लोग बात करते रहे, बताते रहे हैं कि आपकी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं। कि मैं जब घर आई हूँ तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँची हूँ। हॉस्पिटल से हम अपनी अम्मी को लेके एम्बुलेंस में मैं उनके साथ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आपने मेरी पहले भी 2 वीडियोस देखी जिसमें बहू ने और दामाद ने मिलकर सास को किस तरह से कत्ल किया। उस मकतूला को जब गुस्ल दिया गया तो गुस्ल के दौरान क्या कुछ इंकशाफ हुआ और फिर इन्होंने ये देखा कि ये एक तिबी मौत या एक हादसाती मौत नहीं बल्कि ये एक कत्ल था। मेरे साथ मकतूला अनीस बीबी को गुस्ल देने वाली खातून मौजूद है। आइए उन्हीं से सारी बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही मुझे बताइएगा कि आपने जब गुस्ल दिया था खातून को तो क्या देखा था कि उनके जिस्म पर कोई निशानात थे, तशद्दुद के निशान थे या क्या था? उनके फेस पे, नाक पे काफ़ी चोटें थी, होंठ पे चोटें थी, सर पे, और एक पीछे सर पे थी जहाँ से खून निकली जा रहा था, माथे पे थी, दोनों हाथों पे नील पड़े हुए थे। जब मेरी अम्मी की कब्र कुशाई वगैरह सब कुछ हो गया तो उन्होंने बताया है कि उनके जिस्म के बाकी हिस्सों पे बड़े निशानात थे जो कि मैंने नहीं देखे थे, क्योंकि जब वो गुस्ल करते हैं, मैंने तो पहली दफ़ा ही किया है कि जब वो गुस्ल करते हैं तो वो सतर करते हैं, ढांप के करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो जितना हिस्सा काफ़ी तकरीबन ढांपा हुआ था, जैसे मेरी अम्मी का पेट ढांपा हुआ था तो उन्होंने पेट पे मेरी अम्मी को काफ़ी करंट वगैरह लगाया है। तो उस चीज़ के निशानात जो मैं नहीं देख सकी, जो गुस्ल में मुझे नहीं पता चला, जो बाकी निशानात मैं देख रही थी वो मुझे यही था कि मेरी अम्मी वाशरूम में गिरी है तो उनको इससे चोट आई है। गुस्ल के दौरान मेरी अम्मी की कमीज़ वगैरह भी कट की है क्योंकि खून के साथ सारे कपड़े जुड़ चुके हुए थे, वो उन्होंने काट के सारे कपड़े उतारे हैं। तो जब उन्होंने कमीज़ काटी है तो कमीज़ के अंदर से खून आलूद ऐनक मिली है जो कि मेरे बहनोई उस्मान की थी। उस टाइम उन्होंने मुझे पकड़ाई भी है, गुस्ल वाली आंटी ने, कि बेटा ये अपनी अम्मी की ऐनक पकड़ लो। मैंने वो ऐनक पकड़ ली। मैं उनको आगे से कह रही हूँ कि मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती, ये नहीं सोच रही कि ये ऐनक किसकी है, बस रख ली और माँ को दिखी जा रही हूँ। अच्छा, आपको जब इत्तला मिली थी आपकी वालिदा के बारे में कि जी वो बाथरूम में गिरकर जो है वो ज़ख्मी हो गई हैं, तो जब आपने हॉस्पिटल में या जब उनकी डेड बॉडी को घर लेकर आए थे तब आपने देखा नहीं था या घर के जो वॉशरूम थे उसको देखा हो कि क्या वाकई में ही ये जो लोग कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं? नहीं, मैं जब घर आई हूँ तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँची हूँ। हॉस्पिटल से हम अपनी अम्मी को लेके एम्बुलेंस में मैं उनके साथ आई हूँ। तो उन्होंने मेरी अम्मी को बाहर, मेरी अम्मी की रखा है जनाजा वगैरह, मैं अपनी अम्मी के पास ही बैठी रही हूँ, मैं नहीं उठी। भाभी वगैरह सब बातें लोग बात करते रहे, बताते रहे हैं कि आपकी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं। काफ़ी रात हो गई है, सुबह तक का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि भाई का, तो मुझे आधी रात में उठा के ना अंदर लेके आए हैं क्योंकि मैं एक दफ़ा भी उठ के नहीं अंदर आ रही थी। तो मुझे आधी रात में, सुबह का टाइम था, फजर का, मुझे अंदर लेके आए हैं कि तुम बैठ जाओ बाहर, बैठ बैठ के तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेके आए हैं। तो जब मैं अंदर आई हूँ तो मैंने देखा है फ्रिज के पास जो वेंटिलेशन थी वहाँ 3 तकिए पड़े हुए थे, खून से भरे हुए, चिड़े हुए तकिए पड़े हुए थे, निचड़े हुए तकिए पड़े थे। तो मैं उनको देख के चीख मारना शुरू हो जाती हूँ कि ये मेरी अम्मी के खून से तकिए भर गए हैं, ये इतना खून बहा है, तुम लोग सब किधर थे कि मेरी अम्मी का इतना खून ज़ाया हो गया है। आपकी बकौल मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी है तो मेरी अम्मी का खून इतना निकल कैसे गया है। वो सब ऐसे ही बात दबाते रहे, कहते रहे कि भाभी घर में थी, उसने अम्मी को जब खून में गिरे देखा है तो वो उनको देख के बेहोश हो गई है। उसने अलग अलग बंदे को अलग अलग बात बताई है, अपने मियाँ को, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी छोटी बहन है, सबको, कि मैं कभी बेहोश हो गई, कभी कुछ कभी कुछ। हम उसी की बात पे यकीन करते रहे हैं। यानी कि आपका जो बहनोई था वो आप लोगों को गलत मशवरे देता रहा कि जी ये हादसाती मौत है और लेके भी वही हॉस्पिटल में गया, तो आखिरकार एंड द एंड वही कातिल साबित हो गया ना?
जी, वो ही मुझे फ़ोन करके बताने वाला, वही मुझे लेके जाने वाला, मुझे अपने साथ वापस लेके आया है। यहाँ मैं अपनी अम्मी के पास बैठ के रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, मेरे सर पे हाथ रख रहा है, मुझे दिलासे दे रहा है, मुझे चुप करवा रहा है, पूरी रात हमारे साथ वो ड्रामेबाज़ी करता रहा है। सुबह थोड़े दिन तक जब हमें पता चला ये, हमने उससे पूछा कि तुम कब आए थे? कहता है कि मैं 5 मिनट पहले आया हूँ। मैंने अम्मी को ज़मीन से उठा के मैंने अम्मी को बेड पे लिटाया, तो ये मेरे कपड़ों पे, मेरे बाजू पे, हर जगह पे खून लग गया है। जबकि ये मेरे भाई वगैरह ने फुटेज वगैरह निकलवाई है, उसमें पता चलता है कि ये 1.5 घंटे से मेरे घर के अंदर मौजूद है। यानी कि पूरी प्लानिंग थी इन लोगों की कि जी, आज पूरी हमने कत्ल प्लानिंग करना थी। है। इनको ये कैमरों वालों का इल्हाम नहीं था। और जो हमने कैमरे, जब इसके ज़हन में बाद में आया, यही मेरे भाइयों से कह रहा है कि बाहर सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी हैं, तो मैंने पता करवाया है। खुद ही कह रहा है कि मैंने पता करवाया है कि वो कैमरे ख़राब है। मतलब कि खुद ही इशारा देने वाला, खुद ही उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये कल को इस चीज़ की तरफ ना पीछे बढ़े। कहता है वो कैमरे ख़राब है, मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया है। मेरे भाई ने अपनी जहानत से सब कुछ पता करवाया किया है, तो उसको 2-3 घर छोड़ के जो फुटेज मिली है, उधर से मेरे घर की सारी कवरेज आ रही थी। तो उससे हमें पता चला कि हमारे घर में कौन कौन कैसे कैसे दाखिल हुआ है और किस किस तरह इन्होंने किया है सब कुछ। अभी ये आपका जो बहनोई उस्मान है, ये क्या काम करता था और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये मेरे ससुराल में से दूर के रिश्तेदार हैं और ये गुलशन अभी एरिया में रहता है। अच्छा। और ये ऑनलाइन काम कोई करता है और मतलब कि घर है जो रेंट पे भी दिया हुआ है, उसके उसकी उधर से आमदन आ जाए। ऊपर इसने बर्ड्स का बिजनेस किया हुआ है और ऑनलाइन काम करता है, मतलब कि घर ही होता है, घर ही इसके सारे काम शाम है, बाहर नहीं जाता। अच्छा, इस कत्ल में सिर्फ अकेला उस्मान ही मुलव्विस है या फिर आपकी भाभी जो है अनीला मुलव्विस है, एक और आपका सौतेला भाई है वो मुलव्विस है, या ये तीनों का मुश्तरका जो इनकी जो साजिश थी कि इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है वो आपकी वालदा को कत्ल किया है? उस्मान चाहे भी सारी प्लानिंग भी कर लेता, सब कुछ भी कर लेता, और मेरी माँ का कत्ल नहीं कर सकता था। हमजा भी नहीं कर सकता था जब तक उनको मेरी भाभी का साथ ना मिलता। ये जाती नाना कुछ भी नहीं हमारे घर में होना था। ये बराबर उनके साथ मिली, उनको घर में दाखिल होने दिया, उनको बताया कि कौन किस टाइम गया, कौन किस टाइम अब घर का फ़र्द है, उनको बुलाने वाली, उनके साथ मिलकर करने वाली। ये तीनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। इन तीनों ने मिलकर मेरी अम्मी का कत्ल किया, जो अब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि उसने किया तो इसने किया, जबकि एक मुजरिम बीच में पुलिस के पास इतराफ़ जुर्म भी कर रहा है अपना कि हम तीनों ने मिल के किया है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारा मामला सुना कि किस तरह से एक भाभी ने एक वो बेटी जिसे अपना एक रिश्ता बढ़ाने के लिए उसको ब्याह कर इस घर में लाया जाता है और फिर उसके बाद वो इस तरह से साजिश रचती है कि ताकि किसी को कानो कान खबर ही ना हो। लेकिन जुर्म जितना मर्जी बड़ा हो, कातिल जितना मर्जी शातिर हो, आखिरकार वो जगह जगह पर अपने सुराग छोड़ कर जाता है। इन लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ उस खातून को कत्ल किया और फिर उसके बाद उस कत्ल को छुपाने के लिए जो इन्होंने साजिश बनाई कि हम शायद बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कातिल आखिरकार पकड़े ही जाते हैं। आज वो खातून जिसे सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की जानिब से थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ है, अब जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगी और फिर उसके बाद जब सारी ज़िंदगी वो जेल में सड़ेगी, तो सोचें जो ख्वाब उसने सोचे होंगे कि मैं अपनी सास को ठिकाने लगा के मैं अपने आशिक के साथ या अपने आशना के साथ खुश रह सकूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या जो लोग इस तरह की साजिशें बनाते हैं और फिर किसी को कत्ल करने के बाद ये सोचते हैं कि हम शायद ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आखिरकार कानून की गिरफ्त में आप लोगों ने आना ही होता है। और इस केस में भी जो कि बहुत सारे इन्होंने सबूत छोड़े, बहुत सारी जगहों पर इनके जो निशानात पाए गए और फिर आखिरकार मुल्ज़मान ने ये इतराफ़ जुर्म कर ही लिया कि ये कत्ल इन्होंने कैसे किया। आपसे गुजारिश यही है कि मकतूला को ज़रूर इंसाफ मिले। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।